अस्सलामुअलैकुम, मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से पिछले साल भी ब्रिज कोर्स लिया गया था और इस साल भी ब्रिज कोर्स लिया जा रहा है। तो इसमें हमको पहले प्री टेस्ट दिया गया है, यानी हमको पढ़ाई से पहले एक टेस्ट आपको देना है बच्चों को सबको, और उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। उसके 1 महीने बाद फिर से एक टेस्ट होगा। तो यानी ये पढ़ाई शुरू होने से पहले का टेस्ट है जिसका को हम कहेंगे प्री टेस्ट। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स प्री टेस्ट है ये। ठीक है, अब ये क्लास का जो पेपर है तो ये 7th क्लास का पेपर है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और 20 मार्क्स आपको इसमें लेना है, यानी इस 20 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जब हम पढ़े तो यहाँ पर दिया गया स्पीक 4-5 सेंटेंसेस अबाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यानी नीचे जो टॉपिक दिए गए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 टॉपिक यहाँ पर दिए गए, तो इनके बारे में आपको कम से कम 4 से 5 सेंटेंस स्पीक करना है, बोलना है। ये आप क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि लिखने का नहीं है। ठीक है, तो जब ये पेपर लिया जाएगा तो आपको वहाँ पर 4 से 5 सेंटेंस बोलना है। तो पहला है माई सेल्फ यानी आपके बारे में आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, आपको कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है, तो ये आपको इंग्लिश में बोल के बताना है। और यहाँ पर है थिंग्स आई कैन डू, ऐसी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, ये आपको बताना है कि आप कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये टोटल 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी ओरलीच है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सिंग एनी पोएम दैट यू हैव लर्नड इन क्लास 6, यानी आपको कोई भी पोएम ऐसी गा के सुनाना है जो आपने 6ठी क्लास में सीखे होंगे, तो आपको वो अच्छे से तरन्नुम के साथ पढ़ के सुनाना है। ये भी 2 नंबर के लिए आपका है। अगला सवाल आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन 3। तो यहाँ पर है ट्रांसलेट इन योर मदर टंग, यानी आपको जो नीचे सेंटेंस दिए गए यहाँ पर 3 सेंटेंस, इनको ट्रांसलेट करना है किस चीज़ में, आपकी मदर टंग में, यानी उर्दू ज़बान के अंदर। हमारी मदर टंग है उर्दू, तो मदर टंग के अंदर इसको ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है कि आई कैन स्विम इन अ वेल। अब वेल यानी कुआं होता है और स्विम यानी होता है तैरना। तो आप इसका जो पूरा सेंटेंस का मतलब निकल रहा है वो आप लिख लेंगे या फिर जो क्लास में है उनको बता देंगे। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है वो है आई लव टू हेल्प इन द किचन। अब किचन के अंदर यानी हेल्प करना मुझको पसंद है, इस तरीके से इसका मीनिंग यहाँ पर पूरा निकलेगा। और जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तीसरा जो सेंटेंस है वो है कम हियर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर जगह पर, स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये जो सेंटेंस है इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं हम। यहाँ पर अब है क्वेश्चन 4। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 4, इसमें दिया है रीड द टेबल केयरफुली। जो टेबल यहाँ पर आपको ये दिख रहा है तो इसको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो नीचे दिए गए आपको यहाँ पर क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, इनके आंसर आपको देना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ, इसमें से आपको ढूंढ के यहाँ पर कंप्लीट करना है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आपको दिए गए और इसके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए सभी के। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं अब। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो हमारे को देखने को मिल रहा है वो है अ वर्ड हैविंग आईएनजी इन इट, यानी ऐसा वर्ड जिसके अंदर आईएनजी इस्तेमाल हुआ है, वो यहाँ पर ये वर्ड आपको लिखना है। तो आप ढूंढिए इसमें कौन से वर्ड ऐसे है जिसमें आईएनजी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर दिख ही रहा है लास्ट में आईएनजी इस्तेमाल हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें वो है अ वर्ड दैट मीन्स फ्राइटेंड। फ्राइटेंड यानी होता बहुत ज़्यादा घबरा जाना, डर जाना। तो ऐसा वर्ड इसमें ढूंढना है आपको जिसका मीनिंग फ्राइटेंड के निकले। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये स्केयर दिया हुआ है, स्कैर्ड, यानी इसका मीनिंग भी होता है डर जाना। तीसरा देखिए द अपोजिट ऑफ सैडली। सैडली वर्ड का अपोजिट आपको इसमें ढूंढना है और यहाँ पर उसको लिखना है। सैडली यानी होता है बहुत ही मायूस हो जाना, उदास हो जाना। ठीक है, 4 देखिए अ वर्ड दैट मीन्स कटिंग। ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग होते हैं कटिंग। तो इसमें एक वर्ड ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है काटने के अंदर, कटिंग करना यानी काटना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है चॉपिंग, इसका मीनिंग भी होता है काटना। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं और क्वेश्चन 5 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। एंड सेज
वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स मीन्स सही या गलत, ये ट्रू यानी सही, फॉल यानी गलत। तो जो पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिया गया है उसको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है, और जो नीचे आपको कुछ जुमले दिए जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 जुमले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इन जुमलों को आपको पहचानना है कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहला जो है जुमला यहाँ पर दिया गया है वो है नो बर्ड लाइक टू बी शट इन अ केज, यानी कोई भी परिंदा पिंजरे में रहना नहीं चाहता, केज मीन्स पिंजरा होता है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया वो है द नोबल मैन वॉज रिच एंड हैप्पी, तो ये भी आपको पढ़ लेना है इसके अंदर, और पढ़ने के बाद आपको बताना है कि जो नोबल मैन है यानी जो इंसान था वो बहुत ही यानी रहमदिल ईमानदार इंसान, जिसको बोलेंगे नोबल मैन है यानी अच्छा इंसान, तो वो अच्छा आदमी जो था वो बहुत ही रिच था, अमीर था, और साथ में खुश भी था। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है। यहाँ पर ये इसका जवाब ये है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर तीसरा सेंटेंस यहाँ पर हम देख लेते हैं, द नोबल मैन डिड नॉट सेट द बर्ड फ्री, यानी नोबल मैन ने उस बर्ड को आज़ाद नहीं किया। तो आप जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसने आज़ाद किया या नहीं किया है। देखिए यहाँ पर सो ही लेट द बर्ड गो, तो इसका मीनिंग आपको समझना है, और ये सही है गलत है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी भी आपकी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट आपको करना है यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 6। तो 6 के अंदर आपको क्या करना है, आखिरी एक्टिविटी है ये 5 मार्क्स के लिए आपको है, और इसमें है डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, यानी आपको नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, कुछ वर्ड्स यहाँ पर बताए गए, कुछ जुमले हैं, उसको आपको पहचानना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं बेबी, यहाँ पर कॉस में दिया गया है प्लूरल फॉर्म, यानी आपको बेबी की प्लूरल फॉर्म, यानी बेबी जो है तो सिंगल वर्ड सिंगल के लिए है, और प्लूरल यानी होता है जमा, तो बेबी का जमा करेंगे तो क्या आएगा, तो बेबीज आएगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बेबीज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिस इज अ बॉय आइडेंटिफाई द नाउन, इसमें आपको नाउन पहचानना है। नाउन हम जानते हैं किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो यहाँ पर कौन सा नाम इस्तेमाल किया गया वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। तीसरा जो है विद्या लव्स हर ब्रदर, यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन को। प्रोनाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन उसको कहते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन की जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, विद्या, ये तो एक खुद नाउन है, यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, लेकिन नाउन की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो वो कौन सा है आपको इसमें से ये 3 इसमें से पहचानना है, यहाँ लिखना है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। टाइप ऑफ सेंटेंस, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो आप इस पे गौर कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट है राजू वर्क ऑन अ फार्म, आइडेंटिफाई द टेंस, ये कौन से ज़माने का जुमला है, ये आपको इसमें आइडेंटिफाई करके यहाँ पर टेंस का नाम लिख देना है कि भाई ये फ्यूचर का है, सिंपल अपने फ्यूचर का है, पास्ट का है, या फिर प्रेजेंट का है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से आपकी ये जो 7 क्लास का पेपर है, एक्टिविटी पेपर, ये कंप्लीट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसके अंदर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।